जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को किस दिन चूड़ी खरीदनी चाहिए, किस दिन चूड़ी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए और चूड़ी कब पहने, नई चूड़ी किस दिन ना पहने। तो बहुत सी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। सुहागिन महिलाओं को कितनी चूड़ियाँ अपने हाथों में पहननी चाहिए ताकि पति की तरक्की हो। तो चूड़ी से संबंधित बहुत सी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और पुरानी चूड़ियों का क्या करें। तो पुरानी चूड़ियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, तो मन में आता है कि इन्हें हम क्या करें, कहाँ रखें, किसे दें दें या फिर नहीं देना चाहिए। दोस्तों, विवाहित महिलाएं हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं। कांच की चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आजकल तो फैशन में है, कई सुहागिन महिलाएं मेटल की चूड़ियाँ पहन लेती हैं और आजकल तो प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी होती हैं। चूड़ा जिसे बोलते हैं वो भी कई बार प्लास्टिक के ही होते हैं। लेकिन फैशन में बहुत सी महिलाएं ऐसी चूड़ियाँ भी पहन लेती हैं। तो क्या ऐसी चूड़ियाँ पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, शादी के बाद विवाहित महिलाएं हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं। 16 श्रृंगार में एक अहम श्रृंगार होता है चूड़ी। तो हिंदू धर्म में ज्योतिष के अनुसार चूड़ी पहनने के कुछ नियम होते हैं। तो पहले तो उन नियम को जान लेना चाहिए। आजकल तो सुहागिन महिलाएं के अलावा कुमारी लड़कियां भी चूड़ियां पहनती हैं। और सावन में चूड़ियाँ का अपना ही अलग महत्व होता है। सावन में हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। हरी चूड़ियों पे भी मैं आपको कभी वीडियो बना के दूंगी कि सावन में हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, चूड़ी बुध और चंद्रमा का प्रतीक मानी गई हैं। तो चूड़ी पहनने से बुध ग्रह मजबूत होता है और चंद्र ग्रह भी। चूड़ियाँ पहनने से वैवाहिक जीवन और सुंदर हो जाता है। दोस्तों, चूड़ियाँ स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। दोस्तों, अगर हम दिन को ध्यान में रखकर चूड़ियाँ पहनते हैं शुभ दिन, तो इससे हमारे जीवन में शुभता आती है और अशुभ संकेत दूर होते हैं। साथ ही हमें हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चूड़ियाँ बिल्कुल भी किस दिन ना खरीदें और ना ही पहनें। तो ज्योतिष के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियाँ न खरीदने और ना ही पहनें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मंगलवार और शनिवार को सुहागिन स्त्रियाँ यदि नई चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत आते हैं। तो इसीलिए शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन कोई भी सुहाग की सामग्री ना खरीदें। चाहे चूड़ियाँ हों चाहे कोई और चीज़ हो, बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। और अब जानते हैं कि महिलाओं को किस रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, मतलब सुहागिन महिलाओं को। तो कुमारी लड़कियाँ कैसी भी चूड़ियाँ पहन लेती हैं, शादी से पहले किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहन लेती हैं, लेकिन शादी के बाद काले रंग और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इससे अशुभता आती है। कहते हैं कि सुहागिन महिलाओं को चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करना पति की दीर्घायु और तरक्की में पुण्य फल लाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ी पहननी पड़ती हैं। तो अगर ज़रूरी है इस दिन पहनना, तो आप नई चूड़ी तुलसी माता को समर्पित करें, उसके बाद अपने हाथों में पहनें। इससे बुरा असर खत्म हो जाता है। और अगर आप ऐसे ही पहन लेती हैं तो इससे आपके जीवन में अशुभ परिणाम आते हैं और आपके पति पर दुर्भाग्य आता है और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब जानते हैं कि किस दिन चूड़ी खरीदनी चाहिए और किस दिन पहननी चाहिए, कौन से शुभ दिन होते हैं। तो दोस्तों, नई चूड़ी खरीदने और पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है रविवार और शुक्रवार का। तो मान्यता है कि इस दिन नई चूड़ियाँ पहनने से सुहाग हमेशा सलामत रहता है। तो धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि शादीशुदा महिलाओं को आमतौर पर हाथों में 21 चूड़ियाँ पहननी चाहिए। आजकल तो एक दो चूड़ी सब पहन लेते हैं, वरना तो कड़े ही पहन लेते हैं। और कई लोग तो सोने के, मतलब जो गोल्ड के कड़े होते हैं वो पहन लेते हैं, कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। तो कांच की चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं को ज़रूर पहननी चाहिए।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ी लेते हैं तो उसमें कांच की चूड़ी नहीं मिलती हैं, मेटल की मिल जाती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है, किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप मेटल की चूड़ी के साथ एक या दो चूड़ी कांच की ज़रूर लगा लें, आगे पीछे या बीच में कहीं भी। और वैसे मेटल की चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, अगर पहननी पड़े तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। और वैसे चांदी की चूड़ी बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, सोने की चूड़ी पहन सकते हैं, कांच की चूड़ी पहन सकते हैं। और अगर मेटल की पहननी है तो आप कांच की चूड़ी लगाकर पहन सकते हैं। अब जानते हैं कि नई दुल्हन को कांच की चूड़ी कब तक पहननी चाहिए। तो नई दुल्हन को कम से कम शादी के बाद 40 दिनों तक चूड़ियाँ कांच की अवश्य पहननी चाहिए। अभी जानते हैं कि चूड़ी हमें किस समय पहननी चाहिए। दोस्तों अगर आप नई चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह का। सुबह पूजा करने के बाद आप चूड़ियाँ पहन सकती हैं 9 बजे 10 बजे के करीब, और ये समय सबसे शुभ होता है चूड़ी पहनने के लिए। दोस्तों काले रंग और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ शादी के बाद नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इस रंग की चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती हैं। ये बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर अपने पति पर दिखाई देता है। और इसलिए जहाँ तक हो सके सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों कई जगह शादी में काले रंग की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, मतलब काले रंग की चूड़ी जो होती है ससुराल से जाती हैं दुल्हन के लिए। तो शादी के समय तो आप पहन सकते हैं, लेकिन शादी के बाद काले रंग की जो चूड़ी हैं वो ना पहने। शादी वाली चूड़ी कई बार कई जगह मैरून चूड़ी जाती हैं शादी में। मेरी शादी में मैरून चूड़ी गई थी मेरी ससुराल से। तो कई जगह काली जाती हैं, कई जगह रेड जाती हैं, कई जगह हरी, अपना अपना मान्यता होती है, रीति रिवाज होते हैं। तो वैसे करना चाहिए, लेकिन शादी के बाद खुद से खरीद के काली चूड़ी नहीं पहननी चाहिए या सफ़ेद। कई हमारी बहनें हैं जो शादी के बाद भी कम कम चूड़ी पहनती हैं, और कई बहनें हैं जो नहीं भी पहनती हैं, जो बाहर रहती हैं, सिटी में रहती हैं, दिल्ली वगैरह में, तो चूड़ी नहीं पहनती हैं। लेकिन चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, चाहे आप दो पहने। और क्योंकि चूड़ी पहनने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कांच की चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। तो दोस्तों चूड़ियाँ पहनना बेहद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये चूड़ियाँ सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को अन्य किसी भी धातु की चूड़ी के साथ कांच की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। कांच की चूड़ियाँ आसपास की सकारात्मकता को अवशोषित करने में मदद करती हैं और आसपास की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती हैं। आप कांच की चूड़ियों के साथ सोने की चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं। अगर आप खाली कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहती हैं तो जब सुहागिन महिलाएं कलाई पर चूड़ी पहनती हैं तो इससे घर्षण होता है, जिससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। ये आगे रक्तचाप में वृद्धि की संभावना को भी कम करता है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी चूड़ियाँ पहनने की सलाह दी जाती है, खासकर 7वें महीने के बाद। ऐसा माना जाता है कि 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास होता है और वे अलग अलग आवाज़ों को पहचानने लगते हैं। चूड़ियों की आवाज़ बच्चे के मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने में मदद करती है। दोस्तों कांच की चूड़ियाँ पहनने से तनाव भी कम होता है और मन को शांति भी मिलती है। तो चूड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों सुहागिन महिलाओं के मन में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि पुरानी चूड़ियों का क्या करें, क्योंकि कई बार कुछ चूड़ियाँ बच जाती हैं, किसी में कि 2 3 4 5 ऐसे बच जाती हैं। तो उन चूड़ियों को हम कैसे पहने। कई बार तो हम दो दो चूड़ियाँ पहन लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा चूड़ियाँ बच जाती हैं और वो पुरानी हो जाती हैं, आप पहनना नहीं चाहते उन्हें, तो ऐसे में आप उन्हें किसी को दे सकते हैं। तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप नमक के पानी में धुल के उन चूड़ियों को दें, ऐसे ही ना दें, वरना अपना ऑरा उनके पास चला जाता है और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पुरानी चूड़ियों का क्या करें। तो अगर आपके पास भी पुरानी चूड़ियां हैं और आपके यहाँ किसी को चूड़ियां पसंद आ गई हैं, जैसे आपके घर में कोई है, ननद हैं, भाभी आपकी हैं, जेठानी देवरानी हैं, तो ऐसे में आप दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही धुल के दें। ऐसे पहनी हुई चूड़ियाँ नहीं किसी को देनी चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।